सो फ्रेंड्स, आज मेरा ड्राइविंग टेस्ट है। और इससे पहले मैं 2 बार और आ चुका हूँ जिसमें मैं फ़ेल हो गया था। मैंने कुछ मिस्टेक की थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर जाएं तो वो मिस्टेक ना करें। जो मेरी पहली मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने रेड लाइट जंप कर दी थी एस बनाने के बाद। एस बनाने के बाद आपको वेट करना होता है जब तक ग्रीन लाइट ऑन ना हो जाए, चाहे जितना भी टाइम लगे आपको। और सेकंड टाइम जो मेरा गलती की थी वो थी कि मैंने जो पैरेलल पार्किंग होती है उस पैरेलल पार्किंग के दौरान मैंने ध्यान से देखा नहीं, और मेरा गाड़ी का जो टायर है वो येलो लाइन को टच कर रहा था। और मुझे आइडिया नहीं था, बट बता रहे हैं कि टच कर रहा था, तो इसलिए मैं फ़ेल हो गया था। तो इस बार मैं कोशिश करूँगा कि ये गलती मैं दोबारा ना करूँ। और आज मेरा तीसरा टेस्ट है। होप सो मैं पास कर लूँ और कोई मिस्टेक ना करूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको धैर्य बना के रखना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। मोस्टली लोगों को ड्राइविंग आती है बट वो गलती ये करते हैं कि वो जल्दबाजी कर जाते हैं कई बार और घबराहट में आ जाते हैं, जिसके कारण वो मिस्टेक कर लेते हैं। मैंने कई सारे ड्राइवर्स को देखा जो कि 10 साल 15-15 साल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो भी इसमें फ़ेल हो जाते हैं। सो आप देख सकते हैं मेरे आगे कई सारी गाड़ियां हैं। ये भी गाड़ी खड़ी है, कई सारी गाड़ी खड़ी है मेरे आगे। अब मैं आया हूँ सेक्टर 24 रोहिणी, और मैं आया हूँ अपना टेस्ट देने। होप सो आज मैं पास हो जाऊँ और मिस्टेक ना करूँ, और धैर्य बना के रखूँ और फॉलो करूँ रूल्स। लेट्स सी क्या होता है, मैं आपको बताऊँगा अंदर कैसे मैंने क्या किया। जो भी रिज़ल्ट होगा मैं आपको बताऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। आप देख सकते हैं गर्मी बहुत है, पसीना बहुत चल रहा है। गाड़ी में बैठे बैठे परेशान हो गया मैं भी। आधा घंटा से ऊपर हो गया, कई बार 1-1 घंटे की वेटिंग हो जाती है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैंने ना 2 मतलब टेस्ट अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम में, एक कार का एक बाइक का। तो बाइक वाला तो मैं टेस्ट पास कर गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और कार वाले में ही मैं फेल हो गया था। इसमें मैंने मिस्टेक किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पैरेलल पार्किंग में मिस्टेक किया था, और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने रेड लाइट जंप कर दी थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और धैर्य बना के रखें। सबसे इम्पोर्टेंट है शांति और धैर्य। घबराहट के कारण आदमी गलती करता है, तो उस गलती को बचने के लिए आप धैर्य बना के रखिए। टाइम होता है लिमिट, और उस टाइम सफिशिएंट होता है। अच्छे ड्राइवर्स जो होते हैं वो उनके लिए बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। तो टाइम का भी ध्यान रखें एस बनाते समय, एट बनाते समय, पैरेलल पार्किंग के दौरान। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा। और अपनी गाड़ी में एल साइन, देखो मैंने पीछे भी लगा के रखा है एल साइन, और गाड़ी के आगे वाले उसमें दिखाऊंगा, ये देखो। तो ये चीज़ आप लगा के आइएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्जेस है। 50 रुपीज़ पर प्रिंट लेते हैं कई बार। फ़ोटो कॉपी भी निकलवा के लाइएगा, और आधार कार्ड की अपनी और सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने अप्लाई के दौरान लगाए थे। नहीं तो यहाँ निकलवाओगे तो 100-200 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पर वो मिलेंगे बिचौलिए, जो बोलेंगे आपको मैं 2,000 दे दो, 3,000 दे दो, मैं पास करा दूंगा। तो इस चीज़ में ना पड़े, अपना बेस्ट दीजिए, अपने आप कीजिए। फर्स्ट टाइम में नहीं होगा तो सेकेंड टाइम में होगा, सेकेंड टाइम में थर्ड टाइम में होगा, हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है कि अपने से प्रैक्टिस करके आइएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। थैंक यू। अभी आप देख सकते हैं मेरा नंबर आ गया है। और सबसे पहले यहाँ पर कैमरे के सामने खड़े होकर अपना नाम, अपना फादर का नाम आपको यहाँ बताना पड़ता है। और ये यहाँ पर लाइट भी ग्रीन हो जाएगी, मतलब आपका टाइम चालू हो गया है। और टाइम यहाँ पर 180 मिनट सेकंड मिलते हैं, सॉरी 180 सेकंड। तो ये बहुत समय होता है। 30 सेकंड में ही आदमी एस साइन बना लेता है मोस्टली।
तो जल्दबाजी नहीं करना है आपको और आराम से ऐसे बनाना है, धीरे धीरे। और सबसे पहले गाड़ी में बैठ के सीट बेल्ट जरूर पहनना। बहुत सारे लोग गाड़ी चला देते हैं, ऐसे बना लेते हैं, बट सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, वो वहीं पे भी फेल हो जाते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि गाड़ी में बैठने के बाद सीट बेल्ट ज़रूर पहने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। बहुत आराम आराम से पीछे बैक करना है। एक नंबर गियर रिवर्स में आराम आराम से एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई गाड़ियों में आराम आराम से धीरे धीरे हल्का से बैक हो जाती है। साइड मिरर का इस्तेमाल करें बैक होते समय, पीछे ना देखें। कई लोग पीछे देखने लगते हैं और वो वही गलती कर देते हैं। तो पीछे नहीं देखना, साइड मिरर का इस्तेमाल करना है कि येलो लाइन के पास जैसे ही पहुँचते तो गैप बना के रखना है दोनों तरफ देख के। येलो लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। येलो लाइन एक वार्निंग साइन होती है, उसके बाद कई लोग टच कर देते हैं और वहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। ये यहाँ पर आपको प्रॉपर बैक करके पार्क करना है और यहाँ लाइन येलो लाइन होती है, आगे पीछे दोनों के बीच में लगानी होती है गाड़ी। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर आपको वेट करना है। कई बार जल्दी ओपन कर देते हैं, कई बार टाइम लेते हैं। इस बार मेरे को यहाँ पर जल्दी ओपन कर दिया गया। लास्ट टाइम मैं यहीं पर मिस्टेक किया था और यहाँ पर वो 40 सेकंड से ऊपर हो गया था लगभग और रेड ग्रीन नहीं होता था, मैं यहीं पर जंप कर गया था। इसी को मिस्टेक किया था मैंने लास्ट टाइम। यहाँ आपको एड बनाना है। एड बनाते समय इंडिकेटर का ध्यान रखें। जिस तरफ हम मोड़ रहे हैं उसी तरफ का इंडिकेटर हम ऑन रख दें। इंडिकेटर ऑन करने के बाद दोबारा से इंडिकेटर टर्न करें, वापस जिस तरफ मोड़ रहे हैं उस तरफ मोड़ना है आपको इंडिकेटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेड लाइट है, इस रेड लाइट पे खड़ा होना होता है। अभी मैं थोड़ा सा आगे आ गया इसलिए कैमरे में शो नहीं कर रहा है। ये लगभग 30-35 सेकंड की रेड लाइट होती है। जब तक ये ग्रीन नहीं होगी जब तक आपको आगे बढ़ना नहीं है, और जब ग्रीन हो जाए तो आपको इंडिकेटर दे के राइट का फिर टर्न लेना है। ये ज़रूर ध्यान रखें, कई लोग गलती कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर पैरेलल पार्किंग का टाइम आ गया है और आप देख सकते हैं मैं रेड लाइट क्रॉस नहीं किया था, प्रॉपरली पैरेलल पार्किंग किया है। एक बार में मैंने पैरेलल पार्किंग नॉर्मली कर लिया था। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं, जो कि आपके राइट हैंड तरफ वाली येलो पट्टी होती है उसको टच कर जाते हैं कई बार लोग बाग, और वहीं फेल हो जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, मुश्किल से 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड प्रॉपर पार्क करने के बाद यहाँ से आपको निकल लेना है। यहाँ कोई भी आपको बताने के लिए नहीं खड़ा होगा और ना ही कोई रेड लाइट या ग्रीन लाइट होगी। आपको 10 सेकंड बाद अपने आप यहाँ से प्रॉपर पार्किंग करने के बाद निकल जाना है। और फिर आपको रैंप की तरफ जाना है। यहाँ पर जब तक रेड लाइट है तब तक वेट कीजिए, नहीं तो फट से निकलिए, वैसे ग्रीन हो जाती है वो जल्दी। और रैंप में चढ़ने के बाद आप ध्यान रखिए दोनों पट्टियों के बीच में आपकी गाड़ी खड़ी हो, और हैंड ब्रेक का इस्तेमाल ज़रूर करें। कई बार गाड़ी पीछे चली जाती है जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। मैक्सिमम 12 इंच अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं, बट आप कोशिश कीजिए हैंड ब्रेक का और उसके आगे पीछे ना जाए ताकि। और आई होप सो मैंने पास कर लिया हो। रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगा क्या था। अभी मैंने गया हूँ नीचे, अब जाऊँगा मैं इसके बाद गाड़ी खड़ी करके और पता करूँगा क्या हुआ है, और जो भी रिज़ल्ट रहेगा मैं लास्ट में आपको शेयर करूँगा।
आई होप सो मैंने पास कर लिया हो यहाँ पर, क्योंकि पास नहीं होता तो ये लोग 20 से ही निकाल देते हैं। और पूरा पूरा टास्क कंप्लीट किया है, निकाला नहीं है, इसका मतलब मैंने पास कर लिया है। लेट्स सी द रिज़ल्ट। थैंक यू।